ठीक है ना। लास्ट क्लास में इनफैक्टर देख लेते हैं, अभी इक्विवेलेंट वेट के बारे में देखें। मॉलिक्यूलर वेट है, इनफैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, इक्विवेलेंट वेट आ गया, पहले भी बताए हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, ठीक है, जरा सोचो। मैंने लिखा वाटर H2O, वाटर में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ऑक्सीजन का, -2, ठीक है। मैंने लिखा O2 ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0, ठीक है। मैं लिखूं H2O2, यहाँ लिखूं H2O2, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यस, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कितना है, -1, हाइड्रोजन +1, 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन -1। अब क्या होता है कि H2O2 डिकम्पोज या बोले ब्रेक्स इनटू वाटर एंड O2। बोलोगे क्यों ऐसा, इट इज नॉट वेरी मच स्टेबल, इट इज, या यहाँ है, इट इज नॉट वेरी स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। इसका स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग अभी आगे केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल देखेंगे। ये इसको बोलते हैं क्या, पेरोक्साइड लिंकेज, बताए हैं पहले भी हम, पेरोक्सी लिंकेज। ये टूट जाता है, किसमें टूट जाता है, H2O और साथ में ऑक्सीजन, H2O H2O2 जो है टूट के वाटर और O2 देता है। अब जरा इस मॉलिक्यूल में देखो, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पूरे रिएक्शन में मैं पूछ रहा हूँ ऑक्सीडेशन हो रहा है सर, किसका हो रहा है, तो -1 से 0 हो रहा है, 2 का हो रहा है सर, ऑक्सीजन का हो रहा है सर, हाइड्रोजन का बोल रहे हो, हाइड्रोजन सर का ऑक्सीजन का हो रहा है, यहाँ भी प्लस में, ऑक्सीजन का -1 से गया 0 में, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या सर, यस रिडक्शन हो रहा है किसी का, ऑक्सीजन का -1 से -2 हो यानी गया। कि हाँ, इसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन -1 जो था, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, इसी मॉलिक्यूल में इसका रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। आवाज आ रहा है देखो सबका, H2O2 में, अरे आप म्यूट ही करके रखो ना अपना, जब जरूरत हो तो फिर म्यूट करो आप। H2O2 में ऑक्सीजन -1 था, ये -1 से -2 में गया, और यही -1 से गया 0 में, देखो। अब जरा सोचो, मैं इसी में भी बताते हैं, सपोज मैं ये लिखूं Na+Cl2, ये बना NaCl, इसमें बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Na का। इसमें देखो, ये 0 था, ये 0 था, इसमें क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, दो अलग अलग चीज था, एक अलग, ये अलग पार्ट था, ये अलग पार्ट था, एलिमेंट कहो कंपाउंड को। सपोज मैं ये लिखूं, यहाँ दिख रहा है, यस, मैं लिखूं FeSO4 प्लस KMnO4, ये कुछ बन रहा है Fe+3 और Mn+2, इसमें +2 से गया +3, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं, यहाँ +7 से ये गया +2, इसका रिडक्शन हो रहा है, दिख रहा है नीचे भी, तो देख रहे हो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल था, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल था, इन वन ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं कट रहा है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल इन वन ऑक्सीडेशन, इन अनदर रिडक्शन।
तो दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन, इसको बोलेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन, सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन। नोट कर लो जल्दी से, पहले ये नोट करिए, पहले इसको छोड़ के ये और ये नोट करो पहले जल्दी से। नोट कर लिए? यस सर। देखो ये नाम सुना होगा आपने, इंटर क्रिकेट कंपटीशन, इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट या इंटर स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट, इंटर स्टेट फुटबॉल क्रिकेट जो भी कहो। एक सुना होगा आपने हो सकता है इंट्रा स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट, सुना है कभी? यस सर। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब दो क्या हो स्टेट के गया? बीच सर। इंटर स्टेट का मतलब हो गया, यस ऐसे लिख लो, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है कि ताकि कभी नहीं भूलोगे, पूरा 11th 12th में ये वर्ड आएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और तमाम तरह का चीज अभी आगे आएगा। तो ध्यान देना है, इंटर का मतलब दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, टू और मोर स्टेट्स। एमंग, एमंग बोले या बिटवीन, बिटवीन होता है दो चीज के बीच में, एमंग बोले तो बहुत सारी चीज बीच में। इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया विद इन स्टेट, विद इन स्टेट मतलब विद इन बिहार, ऐसा समझ लो। इसको नोट करने का कोई मतलब नहीं है, बट आप अपना अपना देखो सहूलियत, ये पूरा 11th 12th में केमिस्ट्री में ये वर्ड फेमस है, इंटर एंड इंट्रा। इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरह का वर्ड आएगा आगे भी। तो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ सबसे बढ़िया, क्रिकेट कंपटीशन, फुटबॉल कंपटीशन, इंटर स्टेट, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इस सब के बीच में। इंट्रा का मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ देखो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल नहीं था यहाँ, एलिमेंट जो भी कहा, एलिमेंट था, कंपाउंड नहीं है, तो मॉलिक्यूल तो हुआ ना, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स बोल सकते हैं हम उसको। ये देखो ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल, तो इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स बोल सकते हैं हम इसको। नोट कर लिए साहब? नोट कर लिए तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में था। और अभी हम थोड़ा देर पहले जो लिखे H2O2, ये देखो तो H2O और +1/2O2 मैं लिखा, बैलेंस भी कर दिया सपोज, तो ये -1 से कहा गया -2 और ये 0, ये क्या हुआ? ये हुआ -1 से -2 रिडक्शन। और लिखे अगर क्या हुआ, ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये हुआ रिडक्शन प्रोसेस। सेम यहां से यहां गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो विद इन मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल H2O2 gets oxidized, same molecule H2O2 gets reduced, देख रहे हो, सेम ऑक्सीडाइज भी हुआ, सेम रिड्यूस्ड भी हुआ। दिस इज कॉल्ड, दिस आवाज आ रहा है यार किसी का, सब प्रॉब्लम है ना। में जाके बैठे जहाँ इंटरनेट ठीक हो, ऐसा रूम में जाके बैठे जहाँ इंटरनेट ठीक हो और साउंड ना हो, लोग नहीं एकदम आना जाना घर में लगा रहे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। और टाइमिंग हम लोग इस टाइप से रखें कि आपका लंच नाश्ता कोई डिस्टर्ब ना हो, आप बोल दो कि हाँ भाई हमको इस टाइम क्लास है घर में। इस टाइप को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस इज कैन आल्सो बी कॉल्ड, ये सोचो, कैन आल्सो बी कॉल्ड, इसको क्या बोल सकते हैं हम? इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर, दोनों में से क्या बोल सकते हैं? यस, इंट्रा। पागल, क्या नाम है तुम्हारा जो भी इंटर बोले? नाम बताओ, वारिस, क्या नाम है? मैं नहीं बोला सर। मतलब किसने बोला था कि वो, मैं वो बोल रहा हूँ कि कैन ऑल्सो बी कॉल्ड
लिखो इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन इज टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये कुछ अलग नहीं है। डिस्प्रोपोर्शनेशन इज अ टाइप ऑफ redox reaction where same molecule, नोट करते चलो जल्दी से, gets oxidized and reduced। इसलिए हो गया सर। चलो जरा ये बताओ, मैं ये अगर लिखूं, ठीक है ध्यान देना, I माइनस ये गया I2 में और लेट से गया मैं बोलूं IO3 माइनस में, ये कैसा रिएक्शन है? ये डिस्प्रोपोर्शन है? अल्लाह नहीं, पहले सोचो क्या बोले, इज इट डिस्प्रो, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ डिस्प्रो, इतना लंबा डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रो, इज इट डिस्प्रो? Yes, sir. No, sir. अभी बोले यस सर, No, फिर sir, बोले नहीं हो सर ऐसा का है, सीधा- सोच लो, मैं इसलिए ना बोला। तो दोनों ऑक्सीडाइज ही हो रहा है। हाँ वेरी गुड, अब जाके पकड़े है। इस टाइप का कंफ्यूजन तुमको और क्वेश्चन देते हैं हम, आते हैं, है ना। दिस इज, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, ये है -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1 है, यहाँ गया 0 और यहाँ पे आयोडीन कहाँ गया +5 में, तो वो हियर ऑक्सीडेशन ओनली, ऑक्सीडेशन ओनली, रिडक्शन नहीं हो रहा है, दिस इज नो डिस्प्रो, डिस्प्रो नहीं है ये, क्या है, इट इज ओनली ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स भी नहीं बोलेंगे इसको, नॉट रेडॉक्स, नो रेडॉक्स, ओनली ऑक्सीडेशन। चलो नोट करो जल्दी से, ये सब थोड़ा थोड़ा अच्छा बन रहा है, अभी बहुत भी वैसा नहीं है, कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन सब जानना बहुत बेसिक चीज है, गड़बड़ा जाता है बच्चा, एक नजर में गड़बड़ हो जाएगा, राइट। इसको हम देखो दूसरे तरीके से समझा रहे हैं, लेट्स से सपोज वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर कोई एलिमेंट जो है एटम वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, दो अलग अलग स्टेट में जाना चाहिए, दो अलग अलग, ये वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दो अलग अलग में जाना चाहिए, वन ऑक्सीडाइज्ड अनदर रिड्यूस्ड, हमको टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मिला, नहीं कटता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्प्रो। वन एटम है इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, नोट करिए इसको पहले, एटम इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, दो अलग अलग स्टेट में गया, कंफ्यूज नहीं होना, देखो ये एक स्टेट में था, दो अलग अलग में गया, तो दो अलग अलग जाने से मतलब नहीं है दोनों यहाँ अलग क्या हुआ, नंबर ऐसे सोचो, नंबर लाइन पे एक इधर जाए एक इधर जाए, तभी बोलेंगे डिस्प्रो। ये नंबर लाइन है, इसको ऐसे समझ सकते हो आप, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3, इस टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब अगर अभी कहीं भी एक स्टेट पे एलिमेंट है, एक मूव करे आगे दूसरा मूव करे इधर, राइट और लेफ्ट, -1 पे था यहाँ पे, दोनों दो आयोडीन ले, यहाँ लेफ्ट से बैलेंस करने के लिए, तो फिर आप बैलेंस अभी नहीं सिखा रहे हैं, 2 4 5 कुछ आता ना, तो एक दोनों का दोनों आयोडीन या तीनों आयोडीन सब आयोडीन आगे बढ़ा,
-1 से 0 गया, -1 से +5 गया, इट्स ओनली ऑक्सीडेशन। दोनों ही पीछे आया तो बोलेंगे ओनली रिडक्शन, एक इधर एक इधर तो बोलेंगे डिस्प्रो। मतलब एक ऑक्सीडाइज दूसरा रिड्यूस्ड। एक से ज्यादा हो सकता है, मतलब कुछ एटम ऑक्सीडाइज हो कुछ एटम रिड्यूस हो, ऐसे बोले। सपोज मैं ये लिखूं, देखो तो जरा, मैं ये लिखूं MnO4 माइनस और मैं लिखूं Mn+2, ये दोनों मिलके दे रहा है MnO2। सपोज मैं ये लिखूं, अब जरा बताओ ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सबका ऑक्सीडेशन इसमें रिडक्शन हो रहा है। सर दोनों से रिडक्शन ही सिर्फ हो रहा है। नो सर, पहले वाले में MnO4 वाले में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, दूसरे वाले में ऑक्सीडेशन हो रहा है। वेरी गुड। यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे +7 से गया +4, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन जो पढ़ाई हो रहा है ना उसको रिवाइज करिए, नोट्स में आप जो लिख रहे हैं ना उसको देखते रहिए ना भाई। आधा घंटा लगेगा, फिर से रिवाइज कर सकते हो पूरा क्या हुआ। और ऑलरेडी इतना स्लो चल रहा है कि 2 महीना 1.5 महीना से समझ रहे हो अभी एक चैप्टर भी नहीं खत्म कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत स्लो चल रहे थे कि समझ में आना चाहिए। तो ऐसा भगाना भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बट फिर भी आप कितना सिंपल में चलते रहे। आपको यार IIT का तैयारी करना चाह रहे हो, आपको लेवल के लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा। +7 से +4 तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन, +2 से +4 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन। तो देख रहे हो, अब दोनों में सब में इन्वॉल्व कौन है, ओनली Mn इज इन्वॉल्व। हम अगर चार्ज नहीं बात करें, ओनली Mn इज इन्वॉल्व, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे, 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों मिलके एक दिया, मतलब एक रिड्यूस्ड हुआ, यहाँ भी सेम चीज रिड्यूस्ड हुआ, और एक ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और दोनों मिलके दे दिया कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज ऑल्सो क्या बोल सकते हैं, ये इंट्रामोलिकुलर बोलेंगे या इंटरमोलिकुलर बोलेंगे? इंटर बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स। इसको हम डिस्प्रो नहीं बोलेंगे, इसको कहते हैं, नया नाम दे रहे हैं इसको डिस्प्रो का। डिस्प्रो नहीं है, डिस्प्रो में 1 से 2 बढ़ रहा है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 में बढ़ रहा है, और 2 बढ़ने का मतलब एक ऑक्सीडाइज दूसरा रिड्यूस। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिड्यूस और ऑक्सीडाइज मिलकर कॉमन दे दिया, इसको बोलते हैं कॉम्प्रोपोर्शनेशन, शॉर्ट में बोलेंगे कॉम्प्रो। डिस्प्रोपोर्शनेशन, कॉम्प्रोपोर्शनेशन, समझ में आया? बोलो। इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, सिर्फ रिडक्शन किस में हो रहा है, या रिडॉक्स हो रहा है तो सिंपल रिडॉक्स है कि नहीं, या फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है या कम प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, ये बताना है आपको। सब क्लियर दिख रहा है? जिसमें नहीं दिख रहा होगा वो बोलोगे। Cu+1 +2 Cu में दे रहा, सब राइटिंग क्लियर दिख रहा है। CaOCl2 COH प्लस Cl2, कॉपी में नोट करो बकायदा, जल्दी से बनाओ। KClO3 KClO4 प्लस KCl, कौन टाइप का रिएक्शन है ये बताना। यस सर, हो गया। ओके, नहीं समझ में आ रहा है, बोलो, बताया ना भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो चेक करना है। देखो 2 मिनट फिर से देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है, पहले सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगा,
अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ बढ़ रहा है, लेट से ये सोचो, मैं सिंबॉलिक बना रहा हूँ, m माइनस 2 था, चला गया m प्लस 3 में, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। m n p जो भी लिखे, मेटल नहीं है, -2 से +3 ऑक्सीडेशन हो गया। सपोज मैं बोलूं m प्लस 4 था, ये चला गया m प्लस 2 में, तो ये हो गया रिडक्शन। या बोले m प्लस 3 से चला गया m माइनस 1 में, तो ये भी हो गया रिडक्शन। m -2 से गया m 0 में, या लेट से -1 ही क्यों ना गया, -2 था पहले और बढ़ गया -1, तो ये भी हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब मैं लिखूं अगर सपोज m -1 से चला गया m प्लस 2 प्लस m प्लस 3, ध्यान दोगे, दिख रहा है, दिख रहा है, m -1 से m प्लस 2 m प्लस 3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, ऑक्सीडेशन हो गया सर। ऑक्सीडेशन। कट रहा है, थोड़ा कट रहा है, थोड़ा कट रहा है, इसको नोट करो पहले, इसको पहले नोट करो, समरी टाइप का चीज हो जाएगा। ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब मैं बोलूं अगर सपोज मैं लिखूं m प्लस 7 से चला गया m प्लस 4 और एक चला गया m माइनस 2, अब क्या हुआ ये, डिस्प्रो हुआ सर। रिडक्शन हुआ। अरे यार प्लस 7 था से घटा ना, घटा, तो ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, अब जरा सोचो, मैं लिखूं m, नीचे दिख रहा है अभी, m मैं लिखूं प्लस 2 से, सपोज मैं बोलूं चला गया m और साथ में चला गया m4 प्लस, ये क्या हो गया, डिस्प्रो। अब बताओ। अब डिस्प्रो प्लस 2 से देखो एक एक प्लस 2 से गया 0, एक घटा और एक बढ़ा, एक का मतलब जो भी कहो, मतलब कुछ कुछ चीज बढ़ा, बढ़ा यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, कुछ घटा, तो ये अब हो गया डिस्प्रो। अब मैं इसी में सपोज एक स्टेप और नीचे लिखूं हर जगह, मैं लिखूं सपोज m प्लस 3 और m ये है, अब मैं चला गया ये m2 प्लस, अब बताओ ये क्या हो गया, कॉम्प्रो। सर प्लस 3 से एक ये वाला रिड्यूस हुआ, ये वाला ऑक्सीडाइज हुआ, तो सब m का m ही है, ये हो गया कॉम्प्रो। चलो ये नोट कर लो, इतने टाइप का ही तुमको दिखेगा कॉमन चीज, इसमें और भी एक आध वेरिएशन कुछ कर सकते हैं कि माइनस से पॉजिटिव भी आया, जीरो भी आया, इस टाइप। दीज आर जनरल फिनोमेना जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट घटने बढ़ने से हम लोग पता करते हैं कि कौन ऑक्सीडेशन, कौन रिडक्शन, कौन क्या। नोट करिए जल्दी से इसको, पहले हो गया, यस लिखिए, नोट करिए ना, यस सर। चलो अब आ जाओ इसमें, देखो +1 +2 दोनों का ये क्या हो गया, पहला बताओ। अदर रिडक्शन। में आ गया सर। यस, ये सिर्फ क्या है, अरे भाई ये +1 से 0 है, +2 से 0, Reduction. दोनों का दोनों घटा है, ये रिडक्शन है, सिर्फ सर रिडक्शन अदर है। में ही ना है। ये बताओ, अदर में नहीं, अरे यार अदर का मतलब वही ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या डिस्प्रो कॉम्प्रो ये लिखना है। अदर ठीक है, तुम अदर लिखो, अरे और फर्दर स्पेसिफाई करनी है, तुम्हारा कहाँ घर है, तो बोलेंगे बिहार, और फर्दर बता देंगे जिला तो गलत हो जाएगा, खुलना जिला के हो। हम 3 कैटेगरी में बोले थे, उसका मतलब था कि ऑक्सीडेशन इंडेक्स, ये क्या हो रहा है बताओ, दूसरा हाँ ये सिर्फ ऑक्सीडेशन है, ये क्या हो रहा है, डिस्प्रो। हाँ ये डिस्प्रो है। होगा सर। नहीं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डिस्प्रो। और अगर मैं ये बोलता सपोज Cu+2 और Cu, एक में अगर मैं इसको कम्प्रो बनाना चाहेगा तो क्या लिख सकते थे, Cu+1 +2 और Cu तीन चीज में इन्वॉल्व है और कम्प्रो बनाना चाहे तो क्या लिख सकते थे, Cu+2 ये बताओ। plus हाँ Cu equal to हाँ Cu+1. यस, ये क्या हो जाता है, Compro. हाँ इसको नोट कर लीजिए, बाकी लोग कम्प्रो हो जाता है।
देख लो, ये तीन चीज को इन्वॉल्व करके हमने सब लिख दिया, खाली रिडक्शन, खाली ऑक्सीडेशन, खाली डिस्प्रो और ये कंप्रो। ठीक है, ये बताओ ये क्या हो जाएगा? 2KClO3 2KCl + 3O2। ये रिडॉक्स है क्या? ये रिडॉक्स है क्या है? देखो तो ये लिखो +1 -1 और ये क्या है -2। नहीं 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 नहीं, ये तो +1 -1 -2 नहीं होगा भाई। ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे? पोटेशियम हमेशा +1 होता है, लेकिन नहीं। क्लोरीन यहाँ पे कितना है KClO3 में? +5। यस सर, +5 होगा सर। +1 है ना, और ये कितना है? +5। ये कितना है? -2 है। -2 तो इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। हाँ -2 से गया 0। देखो ना, इसका यस ऑक्सीडेशन हो सर रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? +5 से गया ये +5 से गया -1 में, +1 इसका रिडक्शन, ये रिडक्शन हो रहा है। मिटा दो। redox ये कैसा रिएक्शन हो गया? डिस्प्रो सर। रिडॉक्स। ये रिडॉक्स हो गया। ये हो गया KClO3 +5, ये +1 -2, ये हो गया 0, ये -1, ये +1। इसका ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा है रिडक्शन। तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज रिडॉक्स। और अच्छा अगर बोलना चाहें तो इसको इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर क्या बोलेंगे? इंट्रा। इंट्रा। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो अलग अलग चीज है, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये बताओ क्या होगा? NH4NO2 N2 + H2O। सर ये भी डिस्प्रो होगा सर, इंट्रा होगा सर। डिस्प्रो होगा। डिस्प्रो होगा। सॉरी, क्या बोला आपने? कौन सा रिएक्शन बोले? हाँ, डिस्प्रो बोले ना। हाँ बताओ कौन सा रिएक्शन है ये? डिस्प्रो होगा। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जरा निकालो तो दोनों में, जरा दोनों में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन। एक में -3 होगा। इसमें यहाँ पे तो N2 0 है, इसमें कहाँ क्या क्या है हम बताएं? जबकि अमोनियम नाइट्रेट, इसका नाम अमोनियम नाइट्राइट। ये क्या है? अमोनियम नाइट्राइट है ये। मतलब NH4+ है और NO2- है। इसमें नाइट्रोजन कितना है? -3। NH4+ वाला मतलब ना -3 और +1 × 4 तक 1 प्लस बचेगा। इसमें कितना है नाइट्रोजन? +3। तो एक -3 था, दूसरा +3 था, दोनों मिलके 0 गया। कैसा, कौन सा रिएक्शन हो गया ये? डिस्प्रो बोलते हैं इसको। एक -3 से 0 ऑक्सीडाइज, दूसरा +3 से 0 रिड्यूस। एक ऑक्सीडाइज, दूसरा रिड्यूस, क्या बोलेंगे? कंप्रोपोर्टिव। या इसको ये भी बोल सकते थे इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुआ ऐसा। ये बताओ Br2। ये डिस्प्रो होगा। हाँ, ये 0 था, -1 में गया और ये +5 +5 में गया। इसको बोलोगे डिस्प्रो। डिस्प्रो ठीक है। ये बताओ क्या होगा? सर। ये बताओ क्या होगा? ये हाँ, तो इसमें एक क्लोरीन जो है -1 में है और एक क्लोरीन +1 में है। हम बताए हैं पहले भी, ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ गया किसमें? 0 तो कौन सा रिएक्शन हो गया? कंप्रो यस, कम। तो एक -1 में था
इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, लेकिन इसमें दोनों क्लोरीन में एक क्लोरीन -1 था, एक क्लोरीन +1 था, दोनों चला गया 0 में, तो माइनस होने वाला ऑक्सीडाइज हुआ 0 में गया, अब प्लस होने वाला रिड्यूस हुआ 0 में गया, एक ऑक्सीडाइज दूसरा रिड्यूस, तो कंप्रो या इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स बोल सकते हो, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। बोलो कोई डाउट है किसी एग्जांपल में तो फिर से बताएं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो एक छोटा सा चीज, कैलकुलेटिंग n factor in dispro reaction in disproportionation। ये क्या होता है, 1/n factor is equal to 1/n oxidation plus 1/n reduction। एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला कैसे आया हम लोग जब बैलेंसिंग देखेंगे तो इसको भी बताएंगे भी। अभी बैलेंसिंग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, इसलिए छोटा सा फॉर्मूला पहले देखो। अभी इसका मतलब हुआ 1/n ऑक्सीडेशन प्लस 1/n रिडक्शन। इसका मतलब इसे देखो, ये H2O2, ये गया H2O और O2 में, सही है ना, इसको रिएक्शन है ना, Yes, sir. ये -1 था, ये -2 और ये 0, ये क्या हुआ, रिडक्शन, रिडक्शन। ये हुआ ऑक्सीडेशन। ये बताओ अब रिडक्शन जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस रिडक्शन, उसमें n फैक्टर कितना होगा, H2O2 अगर H2O में जाए इसका n फैक्टर कितना होगा, लास्ट क्लास में भी बताया। तो आवाज नहीं, इंटरनेट थोड़ा सा भी दिख रहा था स्लो करे, अभी तो ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये H2O में गया और 1/2 O2 दिया, यहाँ पे -1 था, गया -2 में, तो चेंज कितना का हुआ, -1 से -2 में चेंज कितना हुआ, एक का, यस सर, -1 -1 से सेकंड। -2 एक का, और 2 ऑक्सीजन है, n दो। फैक्टर कितना हो गया, इसके लिए n फैक्टर हो गया 2। ठीक है, सिमिलरली -1 से गया 0, 1 का चेंज सर, हुआ 1 का, तो इसके लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा, तो 2 होगा सर। 2 सर। तुमने क्या बताया था, यस, चेंज in oxidation state into number of atom in reactant site। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं फेल नहीं होगा आपका, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइट, क्योंकि अभी बैलेंस नहीं सीखे हैं, इसलिए बिना बैलेंस सीख लेंगे तब एक चीज और पता चलेगा हमको, बेटा ये तो क्या था, थोड़ा रियलिस्टिक और लगेगा, बट अभी ठीक है। -1 से गया 0, एक का चेंज, नंबर ऑफ एटम 2, तो इनफैक्टर इसका 2, क्लियर। अगर रिडक्शन हुआ तो n फैक्टर 2, ऑक्सीडेशन हुआ n फैक्टर 2, मैं ओवरऑल बोलूं, ओवरऑल n फैक्टर ऑफ H2O2 इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में डिस्प्रो में, तब क्या होगा, अगर ये सोचो, मैं अगर बोलूं, अगर मैं अकेला लिखता, देखो 1 होगा। अगर मैं सिर्फ ये रिएक्शन लिखता, सुनो ना, अगर मैं सिर्फ ये लिखता H2O2, ये दिया H2O, दिस इज ओनली, कौन सा रिएक्शन है ये बताओ, ये कौन सा रिएक्शन है, सर दिस इज ओनली रिडक्शन होगा। रिडक्शन, ये अलग है, ये A, मैं लिखूं B, H2O2, ये दिया O2, दिस इज ओनली ऑक्सीडेशन, सर तो इसमें n फैक्टर 2, इसमें n फैक्टर 2, और मैं लिख दूं ये वाला C, ये देखो C, तो दिस इज डिस्प्रो, ये हो गया डिस्प्रो। तो अब जब डिस्प्रो हो गया तो क्या लिखेंगे, 1/n फैक्टर पूरे रिएक्शन का इज इक्वल टू 1/n ऑफ OX प्लस n बाई रिडक्स, ऐसे, तो 1/2 प्लस 1/2 1/NF इज इक्वल टू 1, तो n फैक्टर 1। चलिए इसमें निकाल लीजिए, अब कैलकुलेट n फैक्टर इन रिएक्शन, मतलब इसका रिएक्शन का, मतलब इसका हम बात करें, Br2 का क्या होगा, Cl2 का, P4 का, C+1 का, इसका, ये सारे रिएक्शन में n फैक्टर क्या होगा, सब का सब रिएक्शन जो है
आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो। देखो ये सब का सब डिस्प्रो है, सब का सब डिस्प्रो है। ये बता दो, इसके बाद क्लास बंद कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, किसका बना, क्या नाम हुआ आपका? सर अस्कन। और लोग बनाए? हो गया सर। हो गया। क्या नाम है विवेक। तुम्हारा? विवेक कुमार। बाकी लोग बना रहे हैं या नहीं बन रहा है? ऐसे बैठे हुए हो? बोलो, अरे हाँ नाम बोलो ना भाई, बाकी लोग। चलो देखते हैं। ये बताओ Br2 सब है, डिस्प्रो दिख रहा है। ये 0 से गया -1, 0 से -1 तो 1 का चेंज और 2 ठो ब्रोमीन है तो n फैक्टर 2। यस सर 0 से -1 1 का चेंज है, 2 n फैक्टर तो 2 हो गया। क्या बोल रहे हो विवेक? 0 से गया +5 प्लस तो 5 का चेंज है, 2 ठो ब्रोमीन है तो 10 तो 1/2 प्लस 1/10, 1/2 प्लस हाँ ये कितना हो गया? 10 एलसीएम ले ले, 5 प्लस 1 6/10 तो n फैक्टर हो जाएगा 5/3। दूसरा इसमें देखो 1/NH इक्वल टू 0 से गया -1 1 का चेंज और 2 क्लोरीन है तो 1/2 प्लस 0 से गया यहाँ पे क्लोरीन है +1 यस सर ऑक्सीजन -2 तो 0 से गया +1 1 का चेंज है 2 क्लोरीन तो 1/2 प्लस 1/2 1 इन फैक्टर 1 नहीं कटता है ना? ठीक है, इन फैक्टर 1। अब देखो ये देखो 0 था, गया किसमें? -3 में, pH3 में फास्फोरस -3 और हाइड्रोजन +1, राइट। अब इसमें NH2PO2 में कितना होगा? देखो एक ये और 2 3 हो गया, -4 ये +1 होगा। अरे एक और एक 2 2 4 था ना, -2 2 4 +1 होगा। इतना तो निकालना ऑक्सीडेशन सब तो निकाल चुके हैं सबका। 0 से गया -3 तो 3 का चेंज और 4 को फास्फोरस है तो कितना हो गया? 12। नहीं आया समझ में? 0 से गया -3 3 का चेंज, यस सर गया +1 1 का चेंज और 4 को फास्फोरस तो 1/4 तो 1 कितना आ गया? 12 1 + 3 1/3 n फैक्टर आ गया 3। ठीक है, इसमें बताओ 1/NF इक्वल टू +1 से गया +2 तो 1 का चेंज × 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं अरे भाई ये तो बैलेंस करने का दो, देखो ऐसे लिखा रहेगा ना तभी हमको समझना है। ये हुआ एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है, ये अलग हो गया, ये कोएफिशिएंट हो गया, ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसलिए जानबूझ के लिखा है। कंफ्यूज हो नहीं है समझ में? हमको मॉलिक्यूल के अंदर देखना होता है कि एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, ये कोएफिशिएंट हो गया, इसको नहीं देखना है। +1 से गया +2 1 का चेंज तो 1/1 प्लस +1 से गया 0 तो 1 का चेंज तो 1/1 ये हो गया 1 + 1 कितना 2 n फैक्टर 1/2 बोलेंगे, n फैक्टर 1/2। क्लियर? इसमें कितना होगा बताओ? ClO2 माइनस +3 है, यहाँ पे है +5 +3 से देखो +5 इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन है, यहाँ रिडक्शन 1/NF इक्वल टू 3 से गया 5 2 का चेंज 1/2 मत बोलो +3 से -1 तो 4 का चेंज तो 1/2 प्लस 1/4 यह आ गया कितना 2 + 1 3/4 n फैक्टर हो गया 4/3 सर 4/3। सब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इनफैक्ट है। HNO2 ये हो गया +3 ये है +5 ये है +2 देख रहे हो +3 से +5 डिस्ट्रो, ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, डिस्ट्रो रिएक्शन है ये। +3 से +5 और एक
बढ़ा, दूसरा घटा, है ना। अस्टेबल नहीं होता है डिस्को रिएक्शन का, जनरली मतलब होता है कि उतना स्टेबल नहीं है, अलग अलग में जाकर डाइवर्सिटी। तो 1/NF 1/3 से गया 5 तो 2, 3 से गया 2 तो 1, 1/2 + 1 कितना हो गया 3/2, n फैक्टर पलट देंगे 2/3। सब सही किसका हुआ 3 2 5 6, 6 में 6 सही कौन है, कोई है? अरे बोलो विवेक, कितना सही हुआ स्तन? सर 4 हाँ, कटी वाला 6 गलती में हो गया 4, था। और किस, बस हो गया, और किसी का 5 6 में कोई नहीं है? अंकित, सर 5 आदित्य, सही हुआ, एक डी वाला बस एक गलत हो गया सर, वो रेसिप्रोकल वाले में डी नंबर। 5 क्या नाम हुआ स्कंद? 5 क्या सही नाम हुआ? 5 सही किसका है? अरे 5 सही वाला सर, बच्चा वारिस। नाम क्या है? वारिस राज, ओके। और आदित्य कुमार मिश्रा 4, शुभम नहीं बोल रहा, उज्जवल, चलो ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना फिर से, इसको मिटा के फिर से प्रैक्टिस करना, जहाँ नहीं समझ में आएगा मैं अपलोड कर दूंगा, उसको भी देख सकते हो। फिर से नेक्स्ट क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास में बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे, तो बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा पढ़ के बैठना कि कैसे बैलेंस करते हैं, क्या मतलब होता है बैलेंस रिएक्शंस का। नेक्स्ट क्लास में बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलिए बाय बाय।